Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So, as you know very well कि हमारे हायर एजुकेशन के पार्ट की अगर बात करें, यूनिट की बात करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग रिपोर्ट्स को हमें कवर अप करना है। लाइक आपका क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आ जाता है या फिर एस रिपोर्ट है आपका। तो अभी हाल ही में आपका जो AISHE है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, फुल फॉर्म इक्वली इंपॉर्टेंट, वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उसको रिलीज कर दिया है। रिपोर्ट जो है आपकी अराउंड 300 प्लस पेजेस की है, तो वो पूरा रिपोर्ट हमारे लिए कवर करना नॉट पॉसिबल। लेकिन हम एग्जाम परस्पेक्टिव से क्या क्या एनरोलमेंट कौन सा कहाँ पर आपका GR इंक्रीज डिक्रीज, वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी उनके आप लोग शॉर्ट नोट्स में भी जरूर ऐड करें, बिकॉज जून 24 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी रिपोर्ट आती है या कोई भी आप लोगों की लगा लीजिए क्यूएस रैंकिंग आती है या फिर NIRF रैंकिंग अगर आती है, तो वो सारा कुछ आपके लिए 3-4 रिपोर्ट तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स कि जो हमारे क्लासेस के टाइमिंग है, दीज आर 10 AM ऑन यूट्यूब, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, 3 दिन ये क्लासेस हैं, और 11:30 पे ये आप लोगों का ऐप क्लास है। मतलब 10 बजे यूट्यूब पे और 11:30 आपका ऐप पे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ऑल्टरनेट डेज पे हमारी क्लासेस हैं पेपर 1 की, जिसमें 3 डेज तुलिका मैम एंड 3 डेज मैं आपके के सेशंस लेती हूँ। सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज सेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, और अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड PDF के लिए डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उनका PDF मिल पाए। कोई आपका डाउट आता है, चाहे फ्री सेशंस में, पेड सेशंस के अंदर, तो आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद मी। और आपका कोई भी वैकेंसी अपडेट आता है, सेट एग्जाम है, ऑल अपडेट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका फाउंडेशन बैच 2.0 रिजल्ट के बाद सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि वेरी स्टार्टिंग से हमें बैच चाहिए, वो भी आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, लाइव फाउंडेशन बैच है 2.0, जिसमें ये अलग अलग फैकल्टीज अपने अपने कंसर्न सब्जेक्ट्स में आप लोगों को टीच करेंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपको कंबाइन लाइव यहाँ पे मिलेगा। और इसमें लाइक पोल साइंस है आपका लाइव रहेगा, सोशियोलॉजी है, या फिर आपका यहाँ पर हम बात करें हिस्ट्री की, एजुकेशन की। पेपर 1 तो आई एम श्योर आपका डेफिनेटली लाइव है ही है। इसी में आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, या फिर आप लोगों का कोई भी एग्जाम एनालिसिस है। अगर आपको जल्दी से सिलेबस कवर करना है तो आप बैच जो हमारा फाउंडेशन 1.0 उसको भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हमें 2 मंथ के अंदर बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस करना है, तो अभी के लिए वो आप रिकॉर्डेड भी रेफर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी स्ट्रेटेजी सेशंस रहेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच। And for discount you can apply Preeti H faculty code, PRITIH faculty code है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिटेल कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए, या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो लेट स्टार्ट विद द सेशन। तो एस रिपोर्ट आपका क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फुल फॉर्म भी इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं। और 300 350 पेज का रिपोर्ट है, इतना बड़ा तो हमें नहीं करना है। ठीक है, इससे पहले आपकी 2019-20 आप लोगों की जो रिपोर्ट थी, 2021 की थी, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। तो अभी जो ये रिपोर्ट है आपकी एस फाइनल रिपोर्ट 2021-22 है। इसको रिलीज कौन करता है, क्वेश्चंस आपको ये हर एक पॉइंट से बनेगा। इसको रिलीज कौन करता है, रिलीज इसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भी कंसीडर कर लेते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। कौन सी रिपोर्ट है ये, 2021-22, और ये आपका कौन सा एडिशन है, ये आपका 12th एडिशन है, याद रखिएगा। कौन सा एडिशन आपका, 12th एडिशन है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर रेफर करेगा। और लेटेस्ट जो आप लोगों का वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, अगर आप पूरा रिपोर्ट गो थ्रू करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर द सेम। तो 2021-22 ऐसे क्वेश्चन में मेंशन करेगा। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी करंट होता है हम उसी को कवर अप करके जाए, उससे पुराने रिपोर्ट बहुत ही कम चांसेस है कि आपसे वो पूछेगा। इसके साथ साथ ये सिंस 2011 से आपकी रिलीज होती गई है, और ये अभी कौन सा एडिशन है सर्वे का,
ACE 2021-22 is the 12th edition of survey and the second survey through the web DCF format हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपकी नेक रैंकिंग नेक ग्रेडिंग की जाती है, तो इन द सेम वे यहाँ पर डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। डेटा अलग अलग पैरामीटर्स को, अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था, आई गेस उत्तराखंड सेट में आया था या फिर कर्नाटका सेट में, नेक के पैरामीटर्स पूछ लिए थे आपसे। तो डेटा यहाँ पे कौन से पैरामीटर्स, लाइक टीचर्स, स्टूडेंट एनरोलमेंट, ये डेटा कलेक्शन की बात किया कि किस किस बिहाफ पे कलेक्ट किया जाता है। अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं, एग्जामिनेशन, रिजल्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाफ पे क्या किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है ऑन डिफरेंट पैरामीटर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या क्या की फाइंडिंग्स रही हैं इन योर एस रिपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे हायर एजुकेशन के अंदर बात करूँ, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, हायर एजुकेशन के अंदर जो आपका एनरोलमेंट की बात आती है, जीआर की बात नहीं, मैं एनरोलमेंट की यहाँ पे मैं बात किया है अभी के लिए। ठीक है, एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज टू 4.33 CR इन 2021, और इससे पहले क्या थी, ये 4.14 था। ठीक है, 4.14 था और अभी 4.33 है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे 26.5% का यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रोथ माना गया है, यहाँ पर इंक्रीज माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हायर एजुकेशन में फीमेल एनरोलमेंट कितना हुआ है, क्योंकि फिगर आप लोगों से ना परसेंट में पूछता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर भी कितना परसेंट का इंक्रीज है, 32% का इंक्रीज है। अगर मैं जीआर की बात करूं कि हमारे जीआर फिर कितनी इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 228.4 इन 21-22 फ्रॉम 23.7, मतलब स्टार्टिंग से ये इन्होंने बात किया है ना, तो ये आप लोगों का ये जो जीआर है ये भी आपकी क्या है, ओवरऑल इंक्रीज हुई है। हिंदी में भी देख लीजिए एक बार कि 2021-22 में उच्च शिक्षा में छात्रों का नामांकन कहाँ तक पहुंचा था, अभी कहाँ तक है, 4.33, और जो कि अगर पहले की बात करें इससे कम था, तो ओवरऑल बोल सकते हैं 26.5% का। यही चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया है, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको रेफर कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन अगर बात करें तो यहाँ पे अराउंड इतना था, और अभी बढ़कर आज करंट की डेट में अगर 21-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 2.07 करोड़ तक ये जा चुका है। ठीक है, ये फीमेल के यहाँ पर यही बात यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है। अगर बात करते हैं जीईआर की बात करते हैं, जिसको हम सकल नामांकन अनुपात बोलते हैं, वो आपका 23.7 से बढ़ के कितना हो चुका है, 28.4 हो चुका है। तो ये आपको ना परसेंट में डेटा याद रखना है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर आपका परसेंट में डेटा पूछा जाता है। अगला आता है ट्रेंडिंग में क्या रहा है, कहाँ पर इंक्रीज है, कहाँ पर डिक्रीज रहा है। अगर मैं फीमेल जीईआर की बात करूं तो वो अभी भी आप लोगों की मेल से क्या रही है, ज्यादा रही है पिछले 5 कंसेक्यूटिव ईयर से। ठीक है, पिछले 5 कंसेक्यूटिव ईयर से फीमेल जीईआर कॉन्टिन्यूअसली क्या किया है, इंक्रीज किया है। अगर मैं एससी स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट की बात करूं, वो भी इंक्रीज हुआ, वो क्या हुआ आपका अराउंड 44% है। फीमेल एससी स्टूडेंट्स में आपका नोटेबल इंक्रीज हुआ है, ये 51% है। अगर मैं यहाँ पर एसटी स्टूडेंट्स की बात करूँ तो ये भी सब्सटेंशियल, मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी इंक्रीज हुई है फ्रॉम द प्रीवियस रिपोर्ट अगर हम कंपेयर करते हैं। सो हेयर इट्स 65.2% आपका आ जाता है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल पीएचडी एनरोलमेंट हैज इंक्रीज 81.2%, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अगर मैं फीमेल पीएचडी एनरोलमेंट की बात करूँ तो वो आपका अराउंड डबल हो चुका है, पहले ये अराउंड 0.48 लाख से पहुंच के 0.99 लाख तक ये पहुंच चुका है। एंड लास्ट आता है कि इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात आती है, 341 यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटी लेवल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्थापित किया गया। और जो फीमेल फैकल्टी है, मतलब ओवरऑल फैकल्टीज का डेटा अगर देखें या फीमेल एनरोलमेंट देखें तो हर जगह पे इंक्रीज हुआ है। तो ये आपका क्या है, ये भी इंक्रीज हुआ है, और कितने परसेंट से, 22% से, ये 22% से ये इंक्रीज हुआ है। तो ये आप लोगों के अलग अलग जो पैरामीटर्स जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं,
ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर मैं 2021-22 के सर्वेक्षण के अनुसार बात करूं, ठीक है, सो सबसे अधिक कॉलेजेस की जो बात की गई है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका आता है। क्योंकि ये थर्सडे को ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी, अराउंड 25-26 जनवरी को ये रिपोर्ट जो है आप लोगों की रिलीज हुई थी, फाइनल रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अराउंड 8300 के आसपास, ठीक है, 8300 प्लस माइनस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर अराउंड 8300 प्लस आई गेस 75 है कुछ है, तो इसके आसपास यूपी के अंदर क्या है, कॉलेज माने गए हैं। तो यूपी के अंदर क्या है, मैक्सिमम कॉलेजेस बताए गए हैं। कॉलेजेस की अगर संख्या में बात करें, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए सबसे अधिक कॉलेज यूपी में, देन महाराष्ट्र, और फिर कर्नाटका यहाँ पर बताया गया है। और यूपी में 8300 के आसपास है, और पिछले साल ये आंकड़ा जो था वो 8100 के आसपास था। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन, इससे ज्यादा डिटेल में आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो रैंकिंग है, सॉरी, ये जो रिपोर्ट है, कब से इसका संचालन जो शिक्षा मंत्रालय है वो कर रहा है, तो ये आपका 2011 से, मतलब जो भी आपके पैरामीटर, चाहे वो आप लोगों का छात्रों का नामांकन है, एनरोलमेंट की बात करें, फैकल्टी का डेटा है, या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंस, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन, उन सब पर क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, और अकॉर्डिंगली ये इन पैरामीटर को एनालाइज करके रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। तो आज का इसी के बिहाफ पे आप लोगों से क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, और सारे स्टूडेंट को इसका आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन, कि 2021-22 के अकॉर्डिंग आपको ये स्टेटमेंट्स दिया गया, और इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हैज बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कि इस रिपोर्ट को ये डिपार्टमेंट रिलीज करता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। एंड सेकंड है कि एज पर द रिपोर्ट फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज हुआ है फीमेल एनरोलमेंट, या फिर डिक्रीज हुआ है। सो गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। रिपोर्ट के पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया, वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर डिस्काउंट पर्पज अप्लाई प्रीतियज फैकल्टी कोड, बिकॉज जो आपका 2.0 फाउंडेशन बैच है वो भी शुरू हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।